जय हिंद। क्लास 7 का RS अग्रवाल लगाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 3 में हमने बनाया था जो चैप्टर 3 में डेसिमल चैप्टर बनाया था, बहुत इजी चैप्टर। अब हम लोग जो बेसिक चैप्टर पहुंचे हैं रेशनल नंबर्स, जो क्लास 7th में से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आप रेशनल नंबर्स, और आपको क्लास 10 तक रेशनल नंबर से पूरा सवाल बनेगा। तो रेशनल नंबर को आइए थोड़ा 1 मिनट रेशनल नंबर का नाम पता कर लेते हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक ऐसा होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, या आप कहें कि पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये सब को इकट्ठे रेशनल नंबर कहा जाता है। इसका डिफिनीशन बनाया जाता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन के रूप में, जहां पर न्यूमरेटर को p मान लीजिए सपोज दैट, और डिनोमिनेटर को q, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers either positive or negative and only the condition is that q must not be 0 equal to 0। यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है, बाकी वो 1 2 से लेके -1 2 से लेके कुछ भी है तो सब चलेगा। यानी आप समझ लो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, आप इसको 1 by 1 2 by 1 3 by 1 इत्यादि लिख ही सकते हो इस फॉर्म में। आ गया ना p by q के फॉर्म में। ठीक, जितने भी होल नंबर्स हैं, जैसे 0 है तो 0 को आप 0 by 1 लिख सकते हो, 1 को आप 1 by लिख सकते हो। तो जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे -5 है तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers either positive or negative। तो हमने सारांश ये बनाया है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका नाम है? रेशनल नंबर एक बड़े ग्रुप नंबर्स के एक बड़े ग्रुप का नाम है। वैसे दूसरा ग्रुप है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप जानना चाहते होंगे कि सर टोटल कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, जरा बताइएगा। यूट्यूब पे आप बड़ा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में आप ये लिखिए कि सर इस वीडियो में देख करके हमको बहुत कुछ समझ में आया और हम जानना चाहते हैं। थोड़ा 2 अक्षर टाइप कर दो कि ये जो आप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर बताएं तो टोटल कितने प्रकार के नंबर होते हैं, थोड़ा उसको अगले वीडियो में बताएं। मैं अभी बता देता हूँ कि नंबर्स जो है आपको पूरे क्लास 10th तक एक ही नंबर पढ़ना है, रियल नंबर्स। रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक। वास्तविक संख्याएं इसलिए बोलते हैं कि क्लास 11th 12th में जा करके आपको एक और नंबर पढ़ना पड़ता है, इमेजिनरी नंबर, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल्पनिक संख्या। जी हाँ, काल्पनिक संख्या भी होता है, इसकी चर्चा मत करिए, लेकिन चूंकि काल्पनिक संख्या आप 11th 12th में पढ़ेंगे मैथ्स में, इसीलिए क्लास 10 तक आपको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का तो ये चैप्टर ही है, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन इरेशनल नंबर होता है ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से नहीं निकलता है होल नंबर में, ये डेसिमल में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे √17, उसका स्क्वायर रूट क्या निकालोगे? अरे √16 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। √16 का वैल्यू 4 होता है, सभी जानते हैं, तो वो रेशनल नंबर है क्योंकि 4 को हम 4 by 1 के रूप में p by q के रूप में लिख सकते हैं। तो √, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट जो होता है, जैसे √16, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर समझ गए? स्क्वायर रूट वाला सारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में निकले, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी काउंटिंग नंबर, सारे होल नंबर आते हैं, 0 1 2 3, सारे इंटीजर्स आते हैं, चाहे पॉजिटिव आते हैं चाहे नेगेटिव आते हैं, आने दो। लेकिन एक ही चीज याद रखना, कहोगे सर तो फिर ऐसा है कि जो इतना बड़ा डिफिनीशन क्यों था? इतना बड़ा डिफिनीशन इसलिए था क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज दैट ये 3 by 0 है, ये कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। हालांकि ये कोई नंबर ही नहीं है, रेशनल नंबर तो दूर की बात, किसी भी नंबर के 0 by में 0 रहे यानी डिनोमिनेटर 0 रहे, ये नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है।
तो रेशनल नंबर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बेटर हो गया कि आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को सवाल समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जो बच्चे अलर्ट हैं, उत्साहित हैं और हर दिन नए वीडियो का इंतजार करते हैं विक्रम सर का या किसी और सर का, मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो अपना नाम एक सिंबॉलिक रूप में ले रहा हूँ, मैं आपका सर हूँ। तो मैं कोई भी सर जो इसकी बात आपको समझ में आए वही ना आपके गुरु हुए। गुरु वो होता है जो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही तो गुरु होते हैं। तो अगर मैं आपका गुरु मानते हैं आप हमको, तो अब तो मैं आपको फटाफट समझाऊंगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट आर रेशनल नंबर्स। मैंने अभी आंसर दे दिया। रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are numerator and denominator it is integers, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एंड q यानी डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, बाकी सब रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो डिफाइंड नहीं है, तो रेशनल नंबर कहां से होगा? लॉजिक है ना। अरे डिफिनेशन तो आप बुक में से देख के उतार देना, अगर भूल जाते हो मैं क्या, लेकिन समझ में आएगा तभी तो उसको उतारोगे, में मजा आएगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जहां प्लस रहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, जहां माइनस रहे तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? यस, जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। एक बच्चा था, वो सवाल बना रहा था, तो उसमें आया कि +5 -5, उसने लिख दिया +0, इसका आंसर लिख दिया +0। अरे भैया प्लस तो आंसर में आता ही नहीं है, लेकिन जीरो का तो प्लस माइनस होता भी नहीं है, जीरो का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए जीरो ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है Which of the following are rational numbers? मैं आपको बता दूं इसमें सारा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर में 0 दिख गया है, जैसे 9 और 10 ये रेशनल नंबर नहीं है। बाकी मैं आपको क्या बताऊं, 9 नंबर में है 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, 10 नंबर में है 0/0 तो वो भी रेशनल नंबर ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 रहे वो डिफाइंड नहीं होता है, रेशनल नंबर खाक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 3 पे, जिसमें कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर है, जो ऊपर में लिखा है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर होता है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, उसमें कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। बड़ा आसान सवाल है आपके लिए। जैसे इसमें पहला सवाल है 5, तो 5 तो हम जानते हैं कि ये या तो ये नेचुरल नंबर बोल लो, या तो इसको होल नंबर बोल लो, या इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन इसको तुम रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। लेकिन रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े हो कि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप समझिए कि 5 को आप 5/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा था न्यूमरेटर क्या है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की स्पेलिंग, और ये डिनोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर है, दैट इज द आंसर, डिनोमिनेटर। बस खेला खत्म क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इस तरह से फटाफट, मैंने कहा ना चुटकी बजाते ही जादू हो रहा है, चुटकी बजाए जादू हो गया, यानी रेशनल नंबर को समझ गए तो अब चुटकी में सवाल बनेगा, चुटकी बजाते रहो, मजे लेते रहो, सवाल बनता रहेगा, चट चट चट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are positive rational numbers? हाँ भैया ये सवाल अच्छा है कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। लिखा है कि पहला 3 - 5, तो साफ जान लीजिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी में भी माइनस रहा, एक में माइनस होना चाहिए, दोनों में माइनस रहा तो पॉजिटिव होगा, क्यों, माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस रहे या सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस रहे, यानी दोनों में से कहीं भी एक ही जगह माइनस रहे, तो हमेशा वो नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। और दूसरा सवाल भी नेगेटिव है इस तरह से, लेकिन तीसरा पॉजिटिव है, जैसा मैंने अभी भी चर्चा किया कि दोनों जगह माइनस है, जैसे -5 है -8 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आखिरकार ये प्लस ही है, पॉजिटिव हुआ नहीं है, इसीलिए इसको पॉजिटिव मानिएगा, कोई बात नहीं। फिर चौथा नंबर में कोई साइन ना रहे तो समझ लीजिए तो पक्का पॉजिटिव है, और 5वां में 0/3 तो 0 है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जब आप पॉजिटिव समझ गए हैं तो नेगेटिव उसका उल्टा होता है, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए और पढ़िए, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप आए जो क्लास 5th में 6th में आप पढ़े थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं भैया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपको पता होगा, याद दिलाता हूं कि किसी भी फ्रैक्शन का आप कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो उसका आंसर आप लोग देते थे सर इन्फिनाइट, अनंत बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा बना सकते हैं कि गिन भी नहीं सकोगे आप। मैंने कहा कि भैया एक एग्जांपल देके समझाओ, तो बच्चा कहा कि सर मान लीजिए एक फ्रैक्शन ले लीजिए 2/3। अब इसके बराबर में आप अगर किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वह इसका पहला मान लो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा। फिर आप क्या करना, आगे 2/3 फ्रैक्शन में 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो अगला आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर उसी फ्रैक्शन 2/3 में 4/4 से मल्टीप्लाई कर देना तो सर आपका अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। मैंने पूछा कि ये जो तुम्हारे अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम प्राप्त करते जा रहे हो, क्या इसका मतलब समझते हो कि मैं पूछता हूं कि 4/6, 6/9 और 8/12 ये इक्विवेलेंट क्यों कहलाता है। इक्विवेलेंट का तो हिंदी अर्थ होता है जो समतुल्य हो, यानी बराबर हो। तो ये बराबर कैसे है, ये 2/3 है, ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/3 है, जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हो तो अलग अलग आ रहा है, तो बराबर कैसे है। कहेगा सर ये बताइए, आप अगर अलग अलग कपड़ा पहन करके आ जाएंगे हमको पढ़ाने तो क्या आप विक्रम सर नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, हम तो विक्रम सर रहेंगे। तो वही है, ये 2/3 आपका ओरिजिनल नंबर है और ये सब उसका जो है बदला हुआ रूप जरूर है। अलग टी शर्ट अलग पेंट पहन लिए हैं सर जी, लेकिन सर जी वही है, वही ओरिजिनल वाले विक्रम सर ही है जो अलग ड्रेस में है। कहा, मैंने कहा कैसे, कहा कि बच्चा समझदार था तो बोला कि सर आप एक काम करिए, 4/6 को सिंप्लीफाइड करिए, 2 से काटिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आया 2/3 सर। मैंने कहा अरे तुमने तो साबित कर दिया कि 2/3 है। कहा कि आप 6/9 को भी काट लीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, वो भी देखिए सर 2/3 है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 8/12 को भी 4 से काट दीजिए सर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आपका 2/3 आया। कोई भी फ्रैक्शन चाहे कैसा भी हो उसको आप तब तक जज नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है जब तक उसका आप सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब तो पता ही होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूनतम रूप होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, यानी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अनगिनत निकाले जा सकते हैं, और कैसे, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके निकाले जा सकते हैं। तो चाहे 2/2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3/3 से करो, चाहे 4/4 से करो, चाहे 5/5 से करो, चाहे 6/6 से करो, अनगिनत निकाल लो। लेकिन तुम ये भी समझो कि वह जो जितने भी तुम अलग अलग फ्रैक्शन निकाल रहे हो देखने में ही बस अलग अलग है, अगर तुम उसको सिंप्लीफाइड करोगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में निकालोगे तो सेम वही फ्रैक्शन आएगा जो वो था ओरिजिनली। तो इसी से पता चलता है कि 4/6, 6/9, 8/12 को काट कूट के 2/3 ही आया है, 2/3 ही आया है। इसीलिए ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिसको निकालने का तरीका ये है तो उसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कहानी खत्म। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं तो आप क्वेश्चन तो लगा ही लीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा दे के समझाने की कोशिश किया। अब जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया है ना, तो मैं कहता हूँ वह भाई बड़ा चीज़ सीख गया है, पूरे जीवन में उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये होता है हमारा इस वीडियो में प्रयास। विक्रम झा यूट्यूब चैनल सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम संडे मंडे जब भी टाइम मिलता है छुट्टी में, बाकी दिन तो व्यस्त रहते हैं ज़्यादा, लेकिन उसी व्यस्तता में थोड़ा समय निकाल करके हम आप लोगों के लिए सवाल बनाते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करिए, उसमें आप मैंने हमसे पूछिए सवाल, और जो भी आपको पढ़ना हो हमसे आप रिक्वेस्ट करिए, हम आपको ज़रूर उसको लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो 7 हम बना रहे थे तो उसको यहाँ भी बना सकते हैं आप।
फाइंड 4 इक्विवेलेंट। आप चूंकि इक्विवेलेंट जो होता है अनगिनत होते हैं तो 4 ही निकालने का रहा है। जैसे पहला है 6/11, तो आप 6/11 लिख लो। 4 उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर होता है 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर, पहला आंसर आ जाएगा। अब चलो फिर क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना 6/11 को 3/3 से, तो आ जाएगा तुम्हारा अगला आंसर। फिर उसको 6/11 को ही 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगला इक्विवेलेंट आ जाएगा। और 4 निकले कर रहा है तो 1 2 3 निकाल चुके हो ना, एक और निकाल लेना 5/5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ गया। अनगिनत निकाल सकते हो, 4 ही निकालने के हैं तो 4 ही निकालना, 5 निकालने के हैं 5 निकाल देना। क्वेश्चन 7 बन गया खुश। अब क्वेश्चन 8, अब जब क्वेश्चन 7 लगा लिया हो तो 8 भी वही कर रहा है, राइट इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, थोड़ा अलग है तो इसको लगा देते हैं। यानी कि आपको एक रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन दिया है, और उस फ्रैक्शन को आप में शर्त ये दिया है कि उसको बदल के लिखो, यानी उसका इक्विवेलेंट ही बनाते हैं हम, ये नहीं कि उसका जादू करके उसको बदल देंगे ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं करेंगे। माने आपको किसी भी फ्रैक्शन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन 8 का मतलब ये हुआ कि अगर पहला सवाल है कि 12/-17 है, तो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को आप ऐसे थोड़ा सा स्टाइल में लिखो कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव दिखे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी फ्रैक्शन में जैसे 12/17 में माइनस हमारा चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो। तो जब आपका सवाल ही है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव दिखाओ, तो ये जो -17 है तो -17 से माइनस को हटा के 12 में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपको अभी भी मैंने कहा कि माइनस साइन तो फ्रैक्शन में आप कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी। तो नीचे से हटा के अगर ऊपर लिख दिए तो -12 बना दिए और 17 का माइनस हट करके ऊपर न्यूमरेटर में चला गया तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इस सवाल में क्या है, ऐसे ही बनेगा। और थर्ड नंबर इसका जो है बन जाए, सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 5/8 एक फ्रैक्शन है, इसको एक्सप्रेस करो एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो कि वह का न्यूमरेटर जो है ना 15 हो जाए। ठीक, तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 हो जाएगा? 3 से। तो आप ऊपर नीचे 3 लिख दो, ऊपर में लगाओगे तो नीचे भी तो लगाना ही पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इक्वल टू है यहाँ पे। तो आपका न्यूमरेटर 15 बनाने का आता था, ये तो नहीं कहता था कि डिनोमिनेटर को तुम चेंज मत करो। भैया जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर चेंज होता है, डिनोमिनेटर भी तो चेंज होता है। न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सवाल भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर ही आधारित था, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, यही देखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 आपका सेम टू सेम है। तो कभी भी आप इसमें 15 तक सेम है, 16 भी सेम है, 17 नंबर सम्स लगा ही देंगे हम आपका, क्योंकि 16 तक तो होशियार बच्चे लगा लेंगे। जो एक आध कमजोर होंगे उसका कोई ये नहीं है, वो लगन रहेगा तो बना लेगा, आज नहीं बनाएगा तो कल बनाएगा, समझ के दिमाग लगाएगा तो सारा सवाल बना लेता है। तो फिर भी एक टाइप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं। जहाँ पर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से हिंट लीजिए यहाँ पे। चलिए चलिए फटाफट। सवाल बनता है कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन से ना, तो चलिए कंटिन्यूटी के साथ फटाफट समझना ही है और क्या है। अब मुझे समझाना है, आपको समझना है, तो फटाफट इसमें देर क्यों। क्वेश्चन नंबर 17, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए रिड्यूस्ड फॉर्म को ही, सिंप्लीफाइड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे रिड्यूस्ड फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, 35 है, 35/49 है। इसको कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको समझना चाहिए कि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ ब्रेन में अगर रहे, एचसीएफ है इसका 7, तो एचसीएफ से जब ऊपर नीचे काटोगे तो एक ही बार में कट जाएगा, एक ही बार में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। 35 और 49 का एचसीएफ सोच लो, 7 है
7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो देखा एक ही बार में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 5/7। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का वह सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड फॉर्म होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाता है। जिसे 35/49 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था क्योंकि उसमें एक कॉमन फैक्टर था 7 से 35 भी कट रहा था, 7 से 49 भी कट रहा था, तो हमने उसी 7 से काट को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि राइट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म और कभी कभी रहेगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका एक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलिए या रिड्यूस्ड फॉर्म में बोलिए, एक ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 लगाने के बाद 18 पे आ जाइए जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपका है ही। तो क्वेश्चन नंबर 18 लगाते हैं। पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर ही आधारित है। -9/5 इक्वल टू पूछ रहा है कि खाली जगह क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया है यहाँ पे /20। अब देखो ये कि आप सोच लो कि 20 में मनी 5 से डिवाइड दो, मतलब डिनोमिनेटर से, तो 4 आया। तो समझ लो पक्का कि 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका, समझ लो मनी मन करो, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो -9 में भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 -36 आएगा। दैट इज द आंसर। तो आप कहोगे सर इसको निकालने का कोई तरीका बताइए ढंग से। ऐसे तो आप समझ गए, हम तो शायद समझे कि नहीं समझे, कोई बच्चा नहीं भी समझा। तो अब हम दूसरा सवाल एक मेथड से बना दे रहे हैं इसी में, हर टाइप का सवाल, और वो साइड चेंज रूल से। जैसे कि अब इसी में अब देखिए कि ये तो बड़ा इजी है, वैसे इसमें कोई मेथड ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जी हाँ, अब आपको पूछ रहा है कि पहला सवाल है -13/7 और दूसरा सवाल है -39 और -21। पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का पेयर है कि नहीं। अरे जब भी आपको दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को पूछे कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसके लिए आप कंफ्यूज रहते हो ना। जब तक इसको आप रिड्यूस्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं बदल दोगे तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब देखो -13/7 जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन -39 और -21 में एक कॉमन फैक्टर है 3 से काटने की कोशिश करिए। 3 13 जा 39, 3 7 जा 21, यानी कि जो 39/21 था वो आ गया आपका 13/-7। 13/-7 को आप -13/7 भी लिख सकते हैं। यानी जो ये फ्रैक्शन है वो है ये, और ये तो ये है ही, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर है। यानी आपने 39/-21 को सॉल्व किया तो -13/7 आया, इसीलिए इसका इक्विवेलेंट है, क्योंकि सेम वैल्यू को ही, सेम फ्रैक्शन को ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं बता जो रहा था कि एक मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन 20 बता देता हूँ वही मेथड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए एक और मेथड है साइड चेंज रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। उससे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज को फटाफट सीख लें, क्योंकि रेशनल नंबर का चैप्टर सबसे आसान होता है बच्चों के लिए, मतलब खास करके ये जिसमें पहला एक्सरसाइज बहुत आसान वाला है। इसमें हम देख रहे हैं कि खाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अप्लाई किया गया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसीलिए तो मैंने शुरू में आपको इतना समझा दिया कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। आप जब जो भी सवाल बताऊंगा फटाफट और समझ में आता है फटाफट ही। जब आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन जान लेते हो तो बाद में तो फटाफट उसके बारे में पता चल जाता है। फाइंड x सच दैट -1/5 = 8/x। अरे भैया x हमारा अननोन क्वांटिटी है, यानी वेरिएबल है। अब दो चीज बराबर होता है तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से वो चीज बराबर होता है। कैसे? -1 का क्रॉस में है x, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है इन दोनों के प्रोडक्ट क्रॉस में 5 और 8 की। ये एक इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब दो फ्रैक्शन बराबर हो तो वो क्रॉस में उसके प्रोडक्ट बराबर होते हैं।
जैसे क्रॉस में प्रोडक्ट -1 इंटू एक्स का प्रोडक्ट बराबर होता है 5 इंटू 8 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट इज द रूल। तो -1 इंटू एक्स तो -x ही हुआ, या आप ऐसे समझो कि x अपने साइड में है और यहाँ 5 8 या 40 भी अपने साइड में है, -1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आएगा तो मतलब साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू ओवरऑल हो गई -40 आंसर। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू निश्चित रूप से -40 होगा, समझ गए। तो इस मेथड से क्वेश्चन 20 बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, उसको आप सिंप्लीफाइड कर दीजिए, जो सेम वैल्यू आएगा वही इक्वल या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस पे थोड़ा फोकस करिए। पहला स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, बताइए सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन है? 0। पागल हो, मतलब कोई पागल बनाया है तुमको? नहीं, सबसे छोटा रेशनल नंबर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से भी छोटा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो है आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो बताइए, जिस तरह से पॉजिटिव इंटीजर का अंत नहीं है, तो क्या नेगेटिव इंटीजर का अंत है? -1 -2 -3 -4 -5, इसमें का कोई अंत तो है नहीं। इसलिए सबसे छोटा, अगर आपको कोई रेशनल, हाँ एक बच्चा पूछा हमसे सर सबसे छोटा रेशनल नंबर तो -1 है, क्योंकि वो -1 सबसे छोटा होता है। अरे पागल, -1 सबसे छोटा नहीं होता है, -1 से छोटा होता है -2, उससे भी छोटा होता है -3, यानी माइनस में आप जितना समझ रहे हो ना, बड़ा बड़ा नंबर बोलोगे उतना उसका वैल्यू कम होता जाता है। तो -100 बोलोगे सबसे छोटा है, तो -101 उससे भी छोटा है, यानी कि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उसकी वैल्यू इतनी घटती चली जाएगी। अब कहेगा सर ये कैसे, नहीं समझ में आया। अब ऐसे बताओ कि तुम्हारा 1 रुपया खो गए तो तुम थोड़े दुखी हुए, 2 रुपया खो गए ज़्यादा दुखी हो गए, 1000 रुपया खो गया तो सर पे हाथ ले लिए, लाख रुपया डूब गया किसी का तो सर पीट लिया, करोड़ रुपया डूब गया किसी, डूबना इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने डूबने का मतलब माइनस में जितना ज़्यादा हो जाता है कोई चीज़ का माइनस, वो आदमी का वैल्यू उतना मतलब परेशान हो जाता है आदमी, यानी उसकी वैल्यू इतनी खत्म। आप -1000 करोगे तो लॉस ज़्यादा हो रहा है आपको, तो लॉस जितना ही ज़्यादा होगा वो उतना ही आपके लिए खतरनाक है, परेशान कर देने वाला चीज़ है। तो माइनस वाला नंबर जितना बड़ा दिखेगा वो उतना ही छोटा होगा, इसलिए सबसे छोटा रेशनल नंबर कभी मत बोलना कि -1 होता है। सबसे छोटा रेशनल नंबर अनगिनत होता है, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। तो दूसरा इसमें ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर है ही, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तीसरा है द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स, देखिए एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर डिवाइड दोगे ना तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्मेशन जैसे आप 20 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो 20/4 लिखते हो, तो जब भी 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका जो है क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा, ट्रू। और चलिए चौथा है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। जितने फ्रैक्शन है सब रेशनल नंबर है, क्यों नहीं होगा? सारे फ्रैक्शन में प्लस और माइनस वाले ही नंबर होते हैं, तो वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक फ्रैक्शन होता है जो कि होता ही नहीं वास्तव में, जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है, हालांकि ये सच कह रहा है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ट्रू है। पांचवा, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। हाँ जी, जितने भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन कोई जरूरी नहीं कि होंगे, इसलिए फॉल्स होगा, क्योंकि जितने भी आपके रेशनल नंबर है, मान लीजिए 5 है तो 5 आपका फ्रैक्शन थोड़ी ना है। हाँ, आप उसको फ्रैक्शन के रूप में जबरदस्ती लिख देते हैं 5 = 5/1, इसीलिए उसको आप कहते हैं रेशनल नंबर है। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद का दिखता है, जैसे 2/3, 4/5। तो जितने भी रेशनल नंबर है सब फ्रैक्शन नहीं है, 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, ये सब तो आपका रेशनल नंबर है। क्या वो फ्रैक्शन भी है? आप कहेंगे नहीं सर, इसलिए फॉल्स है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपको हर क्लास के वीडियो मिलते हैं, क्लास 6 से 10 तक, मैथ्स के और इंग्लिश के, और आने वाले दिनों में हम और भी साइंस के भी सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, और जो ग्रामर्स के हम बना ही रहे हैं, और योगा का बनता ही है डेली। तो क्यों नहीं विक्रम झा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिलेगा, और उस फ्री नोटिफिकेशन को जब क्लिक करके आप जानेंगे देख लेंगे, कोई टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, फायदे का लगेगा, तो एक लाइक कमेंट जो है आप कमेंट करिएगा, तो ये करिएगा कि सर ये बताइए, हमको ये बताइए और इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए। तो हम निश्चित रूप से अपने दर्शकों का, अपने स्टूडेंट्स का, दर्शक मतलब ये हमारा दर्शक कोई ये नहीं कि ताली बजाने वाले, हमसे सीखने वाले जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए टीचर हमारा जीवन होता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम इसी क्लास 7 का जो RS अग्रवाल लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 4A बन गया तो एक्सरसाइज 4 भी बनेगा ना। एक्सरसाइज 4 में क्या पढ़ोगे, रेशनल नंबर पर आधारित जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।